जय हिंद बच्चों। आज एक नया डेरिवेशन हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है प्रिज्म फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो हम लोग डेरिवेशन डिराइव करने जा रहे हैं उसको हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला बोलते हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रिज्म फॉर्मूला सीखा नहीं सीखा, प्रिज्म फॉर्मूला कर लेना भी आई है, तो यही है प्रिज्म फॉर्मूला जो आपके सामने दिख रहा है, डिराइव प्रिज्म फॉर्मूला। या तो प्रूव दैट न्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बाय साइन ए बाई टू। ठीक है, तो चलिए इस डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये डेरिवेशन रिपीट हो चुका है। क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है। और जो रिपीट हो चुका है वो रिपीट हो सकता है, ये समझ के हम लोग पढ़ेंगे इसे। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो स्टार्ट करें। पहले बताइए फॉर्मूला याद कीजिए, पहले इसी फॉर्मूला का याद कीजिए, शायद ऑब्जेक्टिव में आ जाए। बोलिए म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू। बस याद हो गया? आंख बंद कीजिए और याद कीजिए। याद हो गया? चलिए बोलिए साथ में, बोलिए म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू डिवाइड बाय साइन ए बाई टू इक्वल टू म्यू। हो गया? फिर से एक बार बोलो, चलो बोलो एक बार, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू साइन ए बाई टू। याद हो गया? चलिए ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए कुछ फॉर्मूला है जो याद रखना होगा, एक छोटा सा कंसेप्ट है वो याद रखना होगा, और इसका फिगर आपको जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला। तो आपको एक ये बात याद रखना है, डेल्टा एम इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये होता है एक फॉर्मूला। आपको ये बात याद रखना है, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये याद रहेगा, काम आएगा, ये टेंशन ना लीजिए। एक और फॉर्मूला लिखेंगे, ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ये आपको याद रखना है। ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ये बताएंगे, फिगर बताएंगे तब बताएंगे कौन कहाँ क्या है। बस ये याद रखिए, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए और ए इक्वल टू R1 प्लस R2, ये याद हो गया। ऑप्टिक्स में है ये, टेंशन ना लीजिए, प्रिज्म में आप सब पढ़े हुए हैं। ये दोनों फॉर्मूला के बाद आपको स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए। कौन सा लॉ? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ पता होना चाहिए। थोड़ा सा समझ लीजिए स्नेल्स लॉ क्या है। तो चलिए समझते हैं, इसको साइड में करते हैं इधर, और समझते हैं हम लोग इधर। इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा चीज है, छोटा कर दिए। चलिए स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि अगर ये कोई इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस का मतलब कि ये एयर है और ये वाटर है, ऐसा दो मीडियम है, तो दो मीडियम को जो सेपरेट करता है उसे इंटरफेरेंस कहते हैं। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका μ2 है। तो हम सभी लोग ये जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो भटक जाती है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो भटक जाती है। ये चीज सभी जगह लागू होता है। जब आप घर में थे तब आप सीधे सीधे चल रहे थे, आराम से दिन भर ट्यूशन करते थे, दिन भर ट्यूशन करते थे, स्कूल करते थे, शाम में अपने रूम अपने घर में बैठते थे, पढ़ते थे, पेरेंट्स के सामने थे। लेकिन जैसे आप अपने घर से हजारीबाग आ गए, जैसे गांव बदला, जैसे शहर बदला, आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसके आगे बताने मतलब बताना तो नहीं चाहिए, और क्यों बताएं जब आप सब समझ गए। जब
एक मीडियम से दूसरी मीडियम में लाइट जाती है तो क्या होती है, अपने पाथ से भटक जाती है। तो मान लेते हैं इधर से लाइट आ रही है, ये लाइट इधर से इधर आ रही है, अब इसको जाना चाहिए ऐसे ऐसे सीधा, लेकिन क्या हो जाएगी, ऐसे भटक जाएगी। तो ये कौन कहलाएगा, आई, और ये कौन कहलाएगा, आर। जब भी मीडियम चेंज होगा तब ये भटक जाएगी, तो भटक गई, जाना चाहिए सीधे, ये लाइट को जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये से मुड़ गई इधर की तरफ। तो नॉर्मल, ये तो नॉर्मल होता है, नॉर्मल और आने वाली रे के बीच का कोण को क्या कहते हैं, आई, और जो रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है इसके बीच के कोण को क्या कहते हैं, आर। अब बात यहां ये है कि सर आप समझा रहे हैं स्नेल्स लॉ, तो ये हमको लाना ही होगा, इसके पहले स्नेल्स लॉ हम नहीं बता सकते। अब चलिए, जहां पर भी रिफ्रैक्शन होता है वहां स्नेल्स लॉ लगाया जाता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट यहाँ पे मुड़ रही है, तो यहाँ लगाएंगे स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू, ये जो आई है सो साइन आई इक्वल टू साइन आर, ये जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा म्यू टू बाय म्यू वन। यही स्नेल्स लॉ है, इसी को कहते हैं स्नेल्स लॉ। इसी को साइन आई बटा साइन आर लिखेंगे, साइन आई बटा साइन आर, फिर म्यू टू बटा म्यू वन, म्यू टू बटा म्यू वन, यही क्या है, स्नेल्स लॉ। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। साइन आई लिखे, डिवाइड में क्या किए, साइन आर किए, और फिर ऊपर में किसको लिखे, म्यू टू को, और नीचे किसको लिखे, म्यू वन को। क्लियर है सबको। तो ये देखिए, इतना आपको याद रखना है, एक ये और एक ये स्नेल्स लॉ हो जाएगा। ये अगर आपको याद है तो काम खत्म। तो क्या बोलते हैं, फॉर्मूला का काम खत्म, अब काम स्टार्ट होता है फिगर का। तो चलिए हम लोग फिगर बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां बात हो रहा है प्रिज्म का, कि सर आप प्रिज्म फॉर्मूला बताने जा रहे हैं और अपने को तो प्रिज्म ही नहीं पता। तो प्रिज्म थोड़ा समझ लीजिए, कोई भी कांच का टुकड़ा जो ट्रायंगल शेप में है, कांच जैसे जो कार होती है, तो कार के सामने जो ग्लास होता है, मान लिया जाए वो टूट गई है, उससे अगर हम, उसका थिकनेस कुछ होना चाहिए, मान लो इतना थिकनेस है, उसका मोटाई है, तो उस कांच से अगर हम ट्रायंगल बना पाते हैं तो वो जो ट्रायंगल शेप में हमको कांच मिलेगा उसी को कहते हैं प्रिज्म। बहुत मॉल वगैरह आप गए होंगे, बहुत सारे ऐसे मॉल गए होंगे जिसका जो गेट होता है वो ग्लास का होता है, ग्लास का होता है। अब मान लिया जाए किसी तरह से वो टूट गया, उसमें से क्या है कि ट्रायंगल शेप में हमको कुछ मिल गया, ऐसे मिल गया, कुछ ऐसे मिल गया, ट्रायंगल शेप में मिल गया, कुछ ऐसे मिल गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे मिल गया हमको बहुत सारा टुकड़ा, तो इसी को कहते हैं प्रिज्म। इसी को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। बात आ रही समझ में, इसी को प्रिज्म कहते हैं। क्लियर है सबको। अब अगर आप प्रिज्म समझ गए तो चलिए समझिए फिगर। फिगर में क्या है, सबसे पहले आपको प्रिज्म बनाना है, तो आप ऐसे कर लीजिएगा, फिगर में सबसे पहले प्रिज्म बनाइएगा। ये हो गया आपका प्रिज्म, ये हो गया आपका प्रिज्म। बोलिए ट्रायंगल बनाना कोई टफ है क्या, प्रिज्म बन गया। अब देखिए, अब लाइट को पास कराना, इधर से इधर लाइट को पास कराना आपको, तो चलिए यहां से लाइट को ले जाते हैं। अब बताइए, बताइए, ये है एयर, ये है एयर जिसका म्यू1 लेते हैं 1, क्योंकि होता ही है, और ये चूंकि है ग्लास, ये है, इसको हम लेते हैं म्यू2 जिसका वैल्यू म्यू ले लेते हैं, म्यू ले लेते हैं। तो बोलिए ये एयर है, ये ग्लास है, तो ये रेरर मीडियम हुआ और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया। तो बताइए लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है कि नहीं, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो इसको जाना चाहिए ऊपर, ऐसे जाना चाहिए, इसको सीधे सीधे जाना चाहिए, ऐसे इसको जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि मीडियम यहाँ चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो इस केस में क्या होती है, ये भटक जाती है,
तो ये लीजिए भटक गई, तो यहाँ पे इस तरह से फिगर बन जाएगा। जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये मीडियम चेंज हो रहा था तो ये भटक गई और आ गई इधर, फिर यहाँ रुकेगी, फिर सोचेगी यार अभी तो हम ग्लास में आ रहे थे, अब इधर फिर एयर है। आप सोचिए इधर क्या है, इधर है एयर, इधर फिर से एयर आ गया, फिर से सोचेगी यार फिर मीडियम चेंज हो रहा है, तो फिर भटकेगी। जितना बार मीडियम चेंज होगा उतना बार रे भटकेगी। तो फिर से भटकाते हैं, भटकने का बड़ा शौक है इसको, तो लो ये रहिए, इसको हम भटका दिए, ये हो गया। अब इसको हम फिर से यहां से मिला देंगे, ऐसे 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 ऐसे। तो यहां जो कोण बना, ये वाला जो कोण बना, इसी को कहते हैं डेल्टा। डेल्टा कहते हैं, डेल्टा मतलब डेविएशन, यही है हमारा डेविएशन। डेविएशन जो है वो आपका यही है, डेविएशन यही है। इसको ये जो लाइट थी वो जा रही थी ऐसे, शुरू में अगर हम बात देखें तो हमको यही लग रहा है कि जा रही है ऐसे, ऐसे जा रही है, लेकिन फाइनल ये जा किधर रही है, जा इधर रही है फाइनल। तो इसका मतलब कि डेल्टा कोण भटक चुकी है, जा रही थी ऐसे, ऐसे जा रही थी, और जा रही है लास्ट में ऐसे, मतलब यहां जो कोण बना इतना वो भटक गई। यही कहलाता है डेविएशन, कि कोई कितना भटका वही डेविएशन कहलाता है। आपके लाइफ में अभी डेविएशन ज्यादा है, डेविएशन कम कीजिए तो आप सही जगह पहुंच पाइएगा। देखिए ने, इसको जाना था यहाँ पे और जा रही है इधर, अगर और डेविएशन बढ़ जाता तो जाती इधर, और बढ़ जाता तो जाती इधर। इसलिए लाइफ में मेरा मानना है कि डेविएशन कम होना चाहिए, ताकि आप अपने मंजिल पे पहुंच सकें। ठीक है, तो यही होता है डेविएशन की कितना भटक रही है। यहां तक बात क्लियर है। अब एक बात बताइए, जहां जहां रिफ्रैक्शन होता है वहां वहां नॉर्मल डालते हैं, तो कहां कहां रिफ्रैक्शन हो रहा है? जहां जहां लाइट भटक रही है वहीं वहीं रिफ्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे लाइट भटक गई है, यहाँ भी लाइट भटकी हुई है, तो दोनों जगह रिफ्रैक्शन हुआ और दोनों जगह हम लोग नॉर्मल डालेंगे। तो ये हो गया नॉर्मल ऐसे, और यहां से इधर हो गया नॉर्मल ऐसे। तो ये नॉर्मल डाल दिए। ठीक है, अब देखिए आप लोग पढ़े हैं कि नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल के बीच के कोण को आई कहते हैं, ये पढ़े हैं। यहाँ पे ये वाला जो है, ये देखिएगा, ये नॉर्मल और इंसिडेंट एंगल को आई कहते हैं। अब इस अगर हम रिफ्रैक्शन का बात करेंगे तो ये वाला जो लाइट है, ये हुआ रिफ्रैक्टेड लाइट, ये हो गया नॉर्मल, तो इसे बोलते हैं R1। ठीक है, और इस कोण को हम लोग बोल देते हैं R2। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, तो यहाँ दो को कोण मिल रहा है, तो इसको हम R1 बोलते हैं, इसको R2। और ये जो लाइट निकल रही है इधर बाहर, और ये जो नॉर्मल के साथ कोण बना रही है, इसको कहते हैं E, इमर्जेंट एंगल। ठीक है, ये हो गया E। अब ऊपर दे दो AG, BG, CG, बहुत जल्दी सुनोगे जी, टेंशन ना लो। AG का मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, ये ए जो है इसी को कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। बोलिए, सब बता दिए आपको। बोलिए, आई हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया इमरजेंस एंगल, ये हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, R1 R2 रिफ्रैक्टेड एंगल, ये हो गया डेविएशन, ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। कोई दिक्कत इसमें? अभी सब हम लिखेंगे, यही है फिगर। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बात क्लियर है। ये हो गया फिगर, अब प्रैक्टिस इसको कर लीजिए। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट सिखाएंगे आपको। वो कंसेप्ट ये है कि ये जो डेविएशन आपको दिख रहा है, वो हो सकता है डेविएशन का वैल्यू 60 डिग्री है, 60 हो सकता है, 50 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में। तेरे जैसे लोग रजाई में घुस के वीडियो देख सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। टेबल लो, कुर्सी लो, बैठो, पढ़ो तो समझ में आवे कि आप पढ़ रहे हैं, कलम कॉपी उठाइए और पढ़िए रंग से। ठीक है, तो अगर
कहाँ थे? हाँ, अगर डेविएशन कितना हो, 60 डिग्री हो, डेविएशन कितना हो, 60 डिग्री, तो इसको मिनिमम डेविएशन नहीं बोल सकते हम लोग। लेकिन ऐसा भी एक कंडीशन क्रिएट किया जा सकता है जहां पे डेविएशन कम हो जाए, मिनिमम हो जाए, मिनिमम हो जाए। तो यहाँ पे कंसेप्ट याद रखना है, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए याद रखिएगा, सोचिए कि ये डेल्टा का वैल्यू, ये डेल्टा का वैल्यू 60 डिग्री ना होके 3 डिग्री, 4 डिग्री, 2 डिग्री ऐसा कुछ हो, बहुत कम हो, मिनिमम डेविएशन हो, बहुत कम भटके। और बहुत कम कब भटकोगे? जब पेरेंट्स साथ में बैठ के पढ़े, जब घर के, जब रूम में पेरेंट्स रहेंगे, ताकि पता चले पेरेंट्स को कि बच्चा कोचिंग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो मिनिमम डेविएशन का यही कंडीशन है हम लोग के लाइफ में, अगर पेरेंट्स साथ में रहेंगे तो हम लोग भटकेंगे कम। तो वही बोल रहे हैं कि अगर मिनिमम डेविएशन हो, डेविएशन क्या हो जाए, मिनिमम, मिनिमम डेविएशन हो जाए, ये 60 डिग्री ना हो, कम से कम हो 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो याद रखिएगा इस केस में इक्वल टू आई हो जाता है और R1 इक्वल टू R2 हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है और ये यूज में लेना है डेरिवेशन में। सोचो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि अगर मिनिमम डेविएशन हो जाए, ये जो लाइट ऐसे जा रही थी ऐसे और ऐसे चली गई, बहुत भटक गई, बहुत ज्यादा भटक गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे जा रही है तो ऐसे जा रही है तो थोड़ा सा भटकी, थोड़ा सा, लगे ही नहीं कि भटकी है, सो ऐसे जा रही है, थोड़ा सा भटक के ऐसे जा। अगर इस तरह का केस होता है तो उस इसमें क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सिमेट्री क्या हो जाता है, इक्वल टू आई हो जाता है और R1 इक्वल टू R2 हो जाता है। ये कंसेप्ट है, ये याद रखना है, याद रखना है। मिनिमम डेविएशन के लिए इक्वल टू आई और R1 इक्वल टू R, इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। बस खत्म, डेरिवेशन खत्म, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बस एक बात बताइए, डेल्टा इक्वल टू क्या था, I प्लस ई माइनस ए इक्वल टू क्या था, R1 प्लस R2। फिगर हो गया, फिगर हो गया। मिनिमम डेविएशन क्या था, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन क्या है, जब मिनिमम डेविएशन हो जाता है क्या होता है, मिनिमम डेविएशन हो जाता है क्या होता है, इक्वल टू आई RN इक्वल टू R2। बस चलिए आ जाइए महफिल में, क्या बोलते हैं इसको, मजा लेते हैं डेरिवेशन का। क्या लिखा हुआ है ये तो हम बता चुके हैं, आ जाइए देखिए, कंसीडर थोड़ा सा लिखे हुए हैं, आप इसको भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने से कुछ लिख सकते हैं। कंसीडर ये रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ अ प्रिज्म, दिस रे इमर्जेस आउट थ्रू अदर फेस ऑफ द प्रिज्म। देखिए फेस का मतलब ये ए बी एक पहला फेस हो गया, अदर फेस कौन हो गया, ए सी। बोल रहा है कि लाइट जो है वो पहला फेस से एंट्री मारती है और दूसरा फेस से एग्जिस्ट हो जाती है। बात आ रही समझ में, ठीक है, यही यहाँ चीज हम लिखे हुए हैं। अब ये फिगर तो हम आपको समझा चुके हैं, ये फिर से हम समझाएंगे नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे कौन क्या है उसको यहाँ लिखेंगे। थोड़ा सा यहाँ फिगर में हम ये लिखना चाहते हैं कि इधर एयर है, यहाँ हो गया μ1 का वैल्यू 1, ये हो गया बाबू ग्लास, तो यहाँ μ2 का वैल्यू ले लेंगे म्यू, ये लिख देते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्लियर है, इतना हो गया। अब हम लोग बोले थे, सबका नाम बोले थे, कौन क्या है, नाम बोलिए, यहां बोलिए, बोलिए इसका नाम, जिलेबी बाई है ना। आई इक्वल टू क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोले थे आई को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई को क्या बोलते थे, एंगल ऑफ इमरजेंस। डेल्टा को क्या बोले थे, एंगल ऑफ डेविएशन। म्यू क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म।
ए क्या था, एंगल ऑफ प्रिज्म। सब लिख दिए, आप इसी तरह लिख दीजिएगा। और अब चलते हैं हम लोग डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो वहां से शुरू करेंगे जहां से हम फॉर्मूला को जान रहे हैं। यहां लिखेंगे, हम जानते हैं कि तोहार दिलवा पगला के पे आलबा, वी नो दैट, आई नो, हम जानते हैं कि डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होता है। क्या जानते हैं, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए होता है, ये हम लोग जानते हैं, जानते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा जरा सा दिल में दे जगह, उतना गलती हो गया। क्या हो गया, लिखेंगे फॉर मिनिमम डेविएशन, यहां लिख लेते हैं, ज्यादा बेहतर होगा, लिखेंगे फॉर, अरे एक बार लिखा जा राजा जी, मिनिमम, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर मिनिमम डेविएशन हम बोल सकते हैं आई इक्वल टू ई होता है, और हम बोल सकते हैं एंड हम ये बोल सकते हैं R1 इक्वल टू R2 होता है। ये हम लोग यूज करेंगे, ये हम यूज करेंगे, I इक्वल टू ई होता है एंड R1 इक्वल टू R2 होता है। ये हम लिख दिए यहाँ पे, यहाँ लिख दिए कि मिनिमम जब डेविएशन होगा तो ये कंडीशन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या, बहुत आसान है ये डेरिवेशन, इतना आसान आप सोच नहीं सकते। मत सोचिए, कौन सोचने बोल रहा है कि नहीं। वी नो दैट, वी नो दैट, बोलिए पहला फॉर्मूला जो याद कराए थे, बोलिए क्या था, डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये लिख दिए। अब बताइए मिनिमम डेविएशन के लिए निकालना हमको फॉर्मूला पता है, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वहां जो हम जो लिखे हुए हैं, इसका नाम डिराइव प्रिंस फॉर्मूला, वो कुछ अजीब तरह से लिखेगा, लंबा स्टेटमेंट लिखेगा। आपको बस देखना है कि फॉर्मूला है, बस चिपका दो, बात खत्म, ठीक है। ये फॉर्मूला वहां दिखेगा, टेंशन ना लो, ये फॉर्मूला दिखेगा, बस ये डेरिवेशन बना दो। चलिए यहां देखिए, यहां लिखेंगे डेल्टा एम, लिखेंगे डेल्टा एम, क्यों लिखे, क्योंकि मिनिमम डेविएशन का बात है। तो बताइए जब मिनिमम डेविएशन हो जाएगा तो आई और ई इक्वल हो जाएगा, तो आई को तो रहने देंगे, ई के जगह भी क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, और माइनस ए हो जाएगा। बताइए आई प्लस आई, 2i, डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए को इधर लाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा झूलेलाल, ये हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू 2i, माइनस में है, इधर लाए प्लस हो गया। अब हमको आई निकालना है, तो क्या होगा बताइए, होगा डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 इक्वल टू आई। मतलब ये हुआ कि आई का जो वैल्यू आया, आई का जो वैल्यू आया वो आ गया डेल्टा एम प्लस ए बाय 2, इसको बोलिए इक्वेशन 1, और इसको रखिए, ये काम आएगा आगे, ये आगे काम आने वाला है, टेंशन ना लीजिए, इसको रख लीजिए। बोलिए यहां से यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रजाई में अगर नहीं होगा तो ये दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। ठंड है तो क्या है, ऐसा थोड़ी ना रजाई में घुस के पढ़ेंगे, यही चीज तो समझ में नहीं आता हमको, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर है। अब एंड हम और भी जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है, ये भी तो याद कराएं, R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या होता है, ए होता है। अब बताइए आप, और जब मिनिमम डेविएशन होता है तो R1 R2 का वैल्यू इक्वल होता है कि नहीं, जब मिनिमम डेविएशन होता है तो R1 और R2 क्या हो गया, इक्वल, R1 R2 हो गया इक्वल। तो हम यहाँ लिखेंगे R प्लस R इक्वल टू ए, तो क्या हो गया बोलिए, तो R प्लस R को लिखेंगे 2R इक्वल टू ए। अच्छा R प्लस R क्यों लिखे पता चला, लिखेंगे इधर बगल में R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, लिखेंगे कि नहीं, यहां पर भी लिखेंगे, यहां पर भी लिखेंगे, अरे राजा यहां लिखेंगे, जैसे I प्लस ई इक्वल टू, हम लोग आई लिखेंगे,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, बगल में आई इक्वल टू ई लिख देंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस हो और कोई बात नहीं है। बोले यहाँ पे कोई दिक्कत, यहाँ तक में कोई दिक्कत, R1 R2 को RR लिख दिए, 2R हो गया है ना, यहाँ पे R हो गया, तो क्या हो गया बताइए, तो 2R इक्वल टू ए, तो R इक्वल टू क्या हो गया, A/2, R इक्वल टू हो गया A/2, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया आपका 2, ये इक्वेशन हो गया आपका 2। अब इसके आगे जो है, आगे क्या है यहाँ देखिए, आगे हो गया आपका ये फिगर, ये देखिए फिगर, इस फिगर में हम लोग इस पॉइंट पे लगा देंगे स्नेल्स लॉ। इस फिगर में यहाँ पे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABC, ये हो गया D, ये हो गया D, ये हो गया E, ये हो गया F। तो D के पास, D पे आप क्या लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, जो सिखाए थे आपको, D पे लगा दीजिए स्नेल्स लॉ। तो क्या होता था स्नेल्स लॉ, याद है, साइन I बाई साइन R, μ2 बाय μ1 सिखाए थे, μ2 बाय μ1। तो यही चीज हम लोग लगा देंगे यहाँ पे, यहाँ D माने थे ना हम लोग, यहाँ क्या माने हैं, D माने हैं, तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट D, यहाँ लिखेंगे हम लोग अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट डी पे लगा देंगे स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू μ2 बाय μ1, ये हो गया। अब बताइए, यहां लिखेंगे हम लोग साइन आई का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, आई का वैल्यू देखिए यहां निकाले हुए हम लोग, आई का वैल्यू यहां निकाले हुए हैं, देखिए आई का वैल्यू कितना है, आई इक्वल टू है डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो आई के जगह क्या लिखेंगे, डेल्टा एम प्लस ए बाई 2। तो यहां लिख देंगे हम लोग, इस इक्वेशन में यहां लिख देंगे हम लोग, यहां लिखेंगे डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, ये लिख दिए हम लोग, डिवाइड बाय साइन आर, आर के जगह क्या लिखेंगे, देखिए आर के जगह लिखेंगे ए बाई 2, क्या हो जाएगा साइन ए बाय 2, ये हो जाएगा आपका। अब बताइए μ2 का वैल्यू क्या था, म्यू था, और μ1 का वैल्यू कितना था, 1 था। तो क्या आ गया रिजल्ट, यहां देखिए ये हो जाएगा इक्वेशन, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2, यहां हो जाएगा साइन ए बाय 2 इक्वल टू म्यू। अब इसको इधर करके लिख दीजिए, इसको उलट के लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहां फाइनल रिजल्ट, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 डिवाइड बाय साइन ए बाय 2। ये जो है ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट, ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। अब देखिए ये डेरिवेशन जो हम कराएं, आप अगर देखे होंगे, आप अगर इसका कैलकुलेशन देखे होंगे तो बहुत ही आसान है, 3 स्टेप में इसका कैलकुलेशन खत्म हो गया। एक ये पहला स्टेप, पहला इक्वेशन बनाए, ठीक है, उसके बाद ये हो गया दूसरा स्टेप, दूसरा इक्वेशन बनाए, उसके बाद ये हो गया तीसरा इक्वेशन, तीसरा स्टेप, जहां स्नेल्स लॉ लगाए आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू। ठीक है, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और हम लोग नया वीडियो में फिर से मिलते हैं। ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा जितना जल्दी हो सके, ये बहुत आसान है, आया हुआ क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं कि आप कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए।